तो आज बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो आर्टिस्ट को लगती है ड्रॉ करना। यस एग्जैक्टली, स्माइलिंग फेस के बारे में। और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हर आर्टिस्ट चाहता है कि इससे बच सके। तो अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिगिनर का अप्रोच है। मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक बिगिनर को अप्रोच करता है और एक कैसे एक आर्टिस्ट अप्रोच करता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि बिगिनर क्या गलती करते हैं कि पहले ही आउटलाइंस को ड्रॉ किया आई लिप्स के, ठीक है। और उसके बाद तो ये है गलती नंबर एक कि सबसे पहले कि आपने डार्क डार्क आउटलाइन को ड्रॉ कर दिया लिप्स की, अपर लिप लोअर लिप, और उसके बाद फिर सारे टीथ को भी ऐसे ही डार्क से ड्रॉ किया पेंसिल पे प्रेशर दे करके। जो मैंने देखा है अक्सर लोग स्माइलिंग फेस को इसी तरह ड्रॉ करते हैं, बिगिनर्स खासकर। और यहाँ पे मैं वही चीज़ बताऊंगा कि क्या नहीं करना है आपको। ये आपको नहीं करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये एक बिगिनर का अप्रोच है जो वो उस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड देन दे ट्राई टू स्मज इट आउट, और जो भी टूल यूज़ करना चाहें वो यूज़ करते हैं। तो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते और कुछ इस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। मैंने रेफरेंस फोटो भी ली हुई है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस थिंग कि कैसे रेफरेंस को देख के ड्रॉ करते हैं। ये कॉपी करने के लिए नहीं है, बस ये इसलिए है कि आप रेफरेंस को देख सकें, समझ सकें कुछ ऐसा ही ड्रॉ करना चाहते हैं अपन। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे एक आर्टिस्ट को ड्रॉ करना चाहिए, या जो अच्छे लर्नर हैं जो सीख रहे हैं उनको। तो पहली जो इनिशियल लाइन्स है बहुत हल्की लाइन्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है। पहले केवल शेप को निकालने की कोशिश कीजिए हल्की लाइन्स ड्रॉ करते हुए। प्रेशर मत दीजिए पेंसिल पे, और पेंसिल के साइड्स को यूज़ कीजिए, टिप को मत यूज़ कीजिए क्योंकि टिप से बहुत हार्ड वैल्यूज़ आती हैं, इसलिए साइड्स को। अब यहाँ पे मैं करेक्टिफाई कर रहा हूँ ये देखते हुए कि जो ऊपर का लिप पे आपने देखा होगा एक सेमी सर्किल टाइप ऑफ थिंग है, ठीक है। ऊपर हल्का सा सर्किल है, कर्व है, और जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो कर्व नहीं था, तो मैंने रेक्टिफाई किया उसको तुरंत देखते हुए। यही चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करके समझ पाते हो, ठीक है। तो वो कर्व ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ करते ही मुझे समझ आ गया कि कैसे इसका शेप परफेक्ट होगा। बीच बीच में आप कुछ पेंसिल मेजरमेंट्स टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं करेक्ट प्रपोर्शंस को ड्रॉ करने के लिए, और इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। अब उसके बाद मैं शेप्स को देख रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने टीथ के लिए भी पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ किया। अगर रेफरेंस इमेज है तो आप यूज़ कीजिए। अगर रेफरेंस इमेज आपके पास नहीं है, कुछ इमेजिनेशन से ड्रॉ करना है, तो फिर वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप पेंसिल मेजरमेंट यूज़ करें चाहे ना करें। आपको केवल करेक्ट प्रपोर्शंस को ड्रॉ करना होगा। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं साइड्स ऑफ द पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ। प्रेशर अभी भी मैंने नहीं दिया है क्योंकि मैं अगर कोई भी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टीथ को मैंने ड्रॉ नहीं किया है अभी भी, केवल जो डार्क पोर्शन है जहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है उसको ड्रॉ किया है। और टीथ पे अब मैं जो गम से जहाँ पे टीथ मिलता है वहाँ पे बहुत हल्की सी लाइन मैंने ऑप्ट की है। बिल्कुल बहुत मिनिमल प्रेशर दिया है पेंसिल का, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया है ये कह लीजिए, ताकि मैं उसको हटा भी सकूं, चेंज भी कर सकूं। और देखिए मैं वही कर रहा हूँ। मुझे जहाँ दिखा कि मुझे टीथ और बड़े करने हैं तो मैंने उसको चेंज कर लिया सडनली। तो दिस इज़ द वे यू शुड ड्रॉ। बहुत हल्का, बहुत लाइटली, पेपर पे जेंटल रहिए, पेंसिल पे जेंटल रहिए, और ट्राई टू कैप्चर द रियल इमेज, और ट्राई टू कैप्चर द लाइकलीनेस ऑफ द पोर्ट्रेट या जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्स के लिए भी वही आपको करना है, साइड्स ऑफ द पेंसिल यूज़ करना है। थोड़ा धीरज रखना है, बहुत जल्दी में मत रहिए, धीरज रखिए, और पेंसिल के साइड्स को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए। अब मैं देखिए और फर्दर लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ, तो पहले ही बार में सारी लेयर मत ऑप्ट कीजिए, लेयर बाय लेयर चलिए। ये पहला फंडामेंटल है जो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। पहले शेप्स ऑप्ट कीजिए, शेप्स के बाद जब आप लेयर चढ़ाइए तो लेयर बाय लेयर चढ़ाइए। एक ही लेयर में पूरी वैल्यूज़ लाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर वही होगा जो अभी मैंने आपको लेफ्ट साइड में दिखाया था जिस तरीके से करके। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं आ रहा हूँ ब्रश यूज़ करते हुए, मेकअप ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप वाटर कलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं स्मजिंग के लिए, और वैल्यूज़ को डल कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मज कर रहा हूँ। हालांकि ये सेकंड पार्ट है। प्रिलिमिनरी जो पार्ट है जो बिगिनर गलती करते हैं वो है आउटलाइंस में। अगर आउटलाइन ढंग से आप ड्रॉ कर लो तो कोई बिगिनर भी उसको शेडिंग कर लेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि शेडिंग में उतनी दिक्कत नहीं आती बिगिनर्स को जहाँ जितने की आउटलाइंस क्रिएशन में आती है। और आउटलाइन वाकई में है भी चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। तो वो चीज़ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। उसको स्किप मत कीजिए कि ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर लेंगे एंड ऑल, ठीक है। वो तो आप कर लेंगे डेफिनेटली,
अगर आप कमीशन आर्ट वर्क कर रहे हैं तो ज़रूर आप ग्रिड मेथड वगैरह यूज़ कीजिए, लेकिन जहाँ तक बात है ड्राइंग सीखने की, आर्ट सीखने की, स्केचिंग सीखने की, आपको ये सारी टेक्निक्स ज़रूर आनी चाहिए, जो कि फ्री हैंड का ही पार्ट है। और फ्री हैंड एज सच तो मैंने आपको जैसे बताया है कि फ्री हैंड का मतलब यही होता है कि आप ऑब्जर्वेशंस को यूज़ कीजिए, और ऑब्जर्वेशंस का फंडामेंटल ही यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आइज़ के थ्रू ऑब्जर्व कीजिए, देन फिर आप अपनी पेंसिल्स को एज अ टूल यूज़ कीजिए मेजरिंग के लिए, और हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे गम आपको शो करने होते हैं, तो गम को शो करना इट्स नॉट दैट ईजी थिंग, इसीलिए स्माइलिंग फेस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जब भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है और आर्टिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो क्लाइंट है वो स्माइलिंग करता हुआ बैठे, वो हमेशा म्यूटेड फेस में ही बैठाएगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर द स्माइलिंग फेस। और खासकर जो स्माइल है, जो टीथ दिख रहे हैं जिसमें, मतलब पूरा जिसको कहते हैं लॉफ आउट लाउडली, तो वो वाली चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अगर वो आप दे दो उसको तो वो फिर वो ड्रॉ ही नहीं करेगा, ठीक है। और ये अक्सर मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंसेस में आया है कि वहाँ पे ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आप कर ज़रूर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, जो मैं आपको तरीका बताया है वो यूज़ करने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि आप बहुत धीरे धीरे कैसे लर्न करते हैं। लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस पे काम करेंगे तो अपने आप स्किलफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे ही नहीं काम करना चाहेंगे, रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो फिर आप उतना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ साथ के साथ मैं देखिए कुछ पेंसिल इरेजर को भी यूज़ कर रहा हूँ कुछ जगहों पे, और नीडेड इरेजर भी यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी भी मैंने टीथ की लाइंस को ड्रॉ नहीं किया है डायरेक्टली, केवल एक हल्का सा वैल्यू शो करने के लिए ही आपको वहाँ पे हाईलाइट दिखाई देगा। अब मैं जब भी पेंसिल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं उसके ऊपर ब्लेंड भी कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि बिल्कुल हाईलाइटेड वैल्यूज़ भी ना दिखाई दें। कॉन्ट्रास्टिक जो चेंज है ना, जो टोनल वैल्यूज़ को कहा जाता है, वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। अब जो रेफरेंस इमेज का जो काम था वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए खाली इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कैसे, जो हमने जो बनाया है उसमें लाइकलीनेस को कैसे और अचीव किया जाए, कहाँ पे शेड करनी है, कहाँ पे हटानी है, हम बस अब इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखा, ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, जो कि नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर होता है वैसा ही पेपर है ये, बिल्कुल लो बजट वाला, ठीक है, सबसे सस्ता पेपर है ये जिस पे मैंने ड्रॉ किया है। क्योंकि प्रोसेस अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत ज़्यादा क्वालिटी का होना चाहिए। तो प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस पे काम कीजिए और अपने आप रिजल्ट्स आपको ढंग के अच्छे मिल जाएंगे। अब मैं देखिए यहाँ पे और मसल्स को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, फेशियल मसल्स जिसको बोलते हैं उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि वो दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो मेन एम था वो मुझे लगता है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और जो भी इसमें मैंने आपको बताया है यहाँ पे, आप उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे और ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे प्रोसेस को सीखिए, आउटलाइंस बनाइए, देन उसमें शेडिंग करना सीखिए, ठीक है। डायरेक्टली अपने आउटलाइंस को कैसे तैसे करके क्रिएट कर लिया एंड देन उसमें शेडिंग कर लिया, बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत चैलेंजिंग थिंग नहीं है। आपका पूरा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आपने आउटलाइंस कैसे किया एंड देन आपने उस पर शेडिंग कैसे किया। दोनों चीज़ें जब साथ के साथ चलेंगी ना, तब जाके आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे। तो दोनों चीज़ों पे काम करिए, शेडिंग्स पे भी और साथ के साथ आउटलाइंस पे भी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि शेडिंग को भी आप सेकेंडरी रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटलाइंस। और आउटलाइंस और फीचर्स की आउटलाइंस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस की आउटलाइन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे, ये तो श्योर है। शेडिंग ना आती हो उसके बिना और आपको आउटलाइन आती हो तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं क्रॉस हैचिंग्स यूज़ करके और दूसरे टेक्निक्स को यूज़ करके। लेकिन शेडिंग आती है और आउटलाइंस नहीं आती, तब फिर मामला वही अटक जाता है कि आप ग्रिड मेथड से ही पोर्ट्रेट बनाते रहते हैं, और जो कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, आर्ट लर्निंग के लिए, एकेडमिक के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल इतना ही,
और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है इस ट्यूटोरियल में। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स और भी चाहिए होंगे तो ज़रूर बताइएगा, मैं बनाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आर्ट कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, जो लोगों को लगता है कि उनकी आर्ट बहुत अच्छी है और जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।